न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बहन फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन करने मशहूर फिल्म अभिनेत्री व पूर्व सांसद भाजपा नेत्री जयाप्रदा ने फीता काटकर किया। गोविंद नगर कैंप कार्यालय परिसर में खोले गए कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पूर्व सांसद जयाप्रदा ने बहन फाउंडेशन के संरक्षक पूर्व विधायक अजय कपूर जी की सराहना करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बहनों का ये संगठन अपने आप में एक मिसाल है। प्रदेश क्या देश में भी शायद ही कोई ऐसा भाई होगा जिसकी हजारों की संख्या में बहन हो। उद्घाटन अवसर पर पूर्व सांसद जयाप्रदा ने बहनों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन किया, बहनों हालचाल भी जाना। उन्होंने बहनों के साथ सेल्फी भी ली और ऑटोग्राफ भी दिए। बहनों के बीच बैठकर उनसे अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा ने कहा कि फाउंडेशन की बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इससे बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी और जीवन में आगे बढ़ सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक अजय कपूर ने कहा कि मेरी जिंदगी में मेरी प्यारी बहनों, आपका प्यार मेरी ताकत है, आपका आशीर्वाद मेरी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भाई बहन से मजबूत रिश्ता और कोई नहीं होता है। अपनी बहनों के लिए भाई हमेशा साथ खड़ा रहेगा। अजय कपूर ने कहा कि बहन फाउंडेशन के माध्यम से हम अपनी बहनों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं ताकि हमारी बहनों को समाज में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि हमारी ये बहनें आत्मनिर्भर होकर दूसरों की मदद कर सकें। आप उसको किस तरह से देखिए, ऐसा है ना, निर्णय को हालांकि माननीय अदालत ने रोक लगाई और अगली तारीख तक हमको इंतज़ार करना होगा। और कावड़ी उनका जो आस्था है, उनके जो श्रद्धा है, तो कावड़ी यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम इंतज़ार करेंगे, माननीय अदालत से हम इंतज़ार करते हैं कि उनका क्या निर्णय होता है, उसके हिसाब से हम लोग। कानपुर को क्या पसंद है? लड्डू पसंद है, भगवान जी का मंदिर कृष्ण जी का पसंद है, राधा कृष्ण जी है, और भाई अजय जी का उनका सम्मान, उनका प्यार मिला, ये हमारे लिए अच्छा। लास्ट टाइम कब आया था? लास्ट टाइम तो समाजवादी पार्टी में थे इलेक्शन के समय। आपको जयाप्रदा नाम दिया? जयाप्रदा का नाम हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स प्रभाकर जी ने, वो भी एक्टर थे, तो उन्होंने मेरा नाम जयाप्रदा दिया गया। सभी पूछते हैं कि जयाप्रदा का मतलब क्या होता है। जो विजय प्राप्त करती है, विजय देती है, उनको जयाप्रदा बोलते हैं। जया, जय, विक्ट्री देने वाली। मैम, आप बहन फाउंडेशन के कार्यक्रम में आई हैं, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को आप किस तरीके से आंकती हो? तब जब आप सांसद थी और जब आप नहीं है, भाजपा की सरकार है, तब क्या अंतर आया तब? देखिए, इसमें पद की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी जगह पे सांसद बनकर रही, तो रामपुर ऐसी जगह है, उस जगह पे काम करने के बाद कोई भी जगह मेरे लिए आसान है। रामपुर के जनता बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को 10 साल काम करने का मौका दिया और मैं मतलब मेरा रहना सहना सब कुछ मुंबई की है। लेकिन जब मैं आई उत्तर प्रदेश में और रामपुर आई, तो रामपुर के एक इंसान ने भी मुझे नहीं पूछा, या कोई भी हमारे बहन या भाई रामपुर वाले कोई नहीं पूछा कि आप क्यों आई। क्योंकि इससे पहले लोग मुझे फिल्मों में देखकर मेरे जो किरदार जो निभाई जिस तरह, तो लगभग मैं 293 फिल्म्स 7 लैंग्वेजेस में काम किया। और ख़ास तौर मैं सिनेमा मतलब रियल टू रियल जो ज़िंदगी है वो हम नज़दीक से देखा है। पॉवर्टी को, गरीबी को हमने नज़दीक से देखा। तो ये फिल्म में जिस तरह देखते हैं वैसा नहीं रहता है। 10 साल बहुत बड़ा काम, मतलब समय नहीं है। 10 साल बहुत कम समय है। उनको जो समस्याएं, जो जटिल समस्याएं हमको करना है, उसको हम लोगों को समाधान देना है, तो हमारे लिए और भी समय चाहिए। तो जो कुछ भी मैंने समय के अनुसार मैंने जो कुछ भी किया, वो उत्तर प्रदेश के जनता ने मुझे प्यार दिया और आप सब ने मुझे जोश दिया, इसीलिए मुझे काम करने का मौका मिला। मैडम, जैसे आजकल फिल्मों की जगह वेब सीरीज़ की लोकप्रियता बढ़ रही है, फिल्मों में तो सेंसरशिप थी, वेब सीरीज़ में नहीं है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, आजकल जो है थिएटरिकल फिल्म्स बहुत कम है और आम जनता 24 घंटा जो है उनको जो एंटरटेनमेंट है वेब सीरीज़। तो वेब सीरीज़ में आम समाज में जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स को मैं भी जो भी काम कर रही हूँ अभी, तो इसमें वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं और हिंदी में भी फिल्म्स जो भी कर रहे हैं। मतलब जो पहले जो गाने होते हैं उस तरह का आजकल गाना या उनके लिरिक्स उस तरह नहीं है, याद नहीं होता है।
तो समाज में जो जेनरिक कैरेक्टर्स है, जो डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स है, वो करने में आजकल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंस है। एक अहम बात इसलिए है कि हम एक के लिए नहीं है, हम दुनिया के लिए, समाज के लिए एक मैसेज देना हो तो उसी प्लेटफॉर्म से आना पड़ेगा। मैम क्या मानती है OTT जो कहा गया ओवर द टॉप, जितना खुलापन दिखाया गया, क्या वो सही है या जो फिल्मों में सेंसरशिप थी वो ज़्यादा कारगर थी? देखिए, ऐसा है, हर चीज़ में प्लस माइनस है। कुछ चीज़ें हम लोग जितना चाहिए उतना अपनाओ, जो नहीं चाहिए वो छोड़ दो। किसी हर चीज़ को हम पाबंदी नहीं लगा सकते। ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद, नीचे मोमेंटो वगैरह देना। मैम भाई अजय कपूर जी मुझे निमंत्रण दिया और एक बहाना मुझे मिल गया कि भाई ने मुझे बुलाया और मैं कानपुर पहुंच गई, क्योंकि कानपुर मुझे एक फेवरेट प्लेस है। पहली बार मैं कानपुर आई थी लेकिन प्रचार के सिलसिले में, और उसमें और आज में ऐसे कोई अंतर नहीं है। पहले से ज़्यादा ही मुझे आज भव्य स्वागत दिया और सारे महिलाएं, माताएं, बहनें और हमारे भाई लोग सभी ने मुझे स्वागत किया। और यहाँ के इस बहन फाउंडेशन के लिए, ऑफिस दफ्तर के लिए मुझे उद्घाटन के रूप में मुझे बुलाया और मैंने एक शगुन के रूप में मैं भाई को एक पवित्र राखी बंधन के रूप में मैं भाई मानती हूँ। और आज मैं इसलिए आई हूँ, मैं भी स्वार्थी हूँ, क्योंकि महिलाएं, उनके जो आशीर्वाद है वो भगवान का रूप होता है। क्योंकि उनको जो बेहतरीन तरीक़ा से हम लोगों को, महिलाओं को जिस तरह समाज में आगे बढ़ाना है, उसमें हम लोगों को हमारे सबसे पहले हम सबको उनके लिए सोच बदलना ज़रूरी है। चाहे हमारे लिए सम्मान की बात हो, या हमारे लिए या व्यवसाय या नौकरी, जो भी है हमारे लिए बराबरी के दर्जा देना चाहिए। आज इतने सारे इस प्लेटफॉर्म, मतलब बहन फाउंडेशन कई तरह के, कई रूप में समाज में, ख़ास तौर इन्होंने लगभग 40,000 के महिलाएं, 35,000, और मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख महिलाएं हमारे इस बहन फाउंडेशन में आना चाहिए। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, मुझे बारंबार बुलाए ताकि मैं उनके समस्याओं को भी मैं समझ सकूं, और उसको हम मौजूदा जो सरकार है उनको भी हम जो भी कानून या जो भी हमारे समस्याएं होती हैं, महिलाओं के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, महिलाओं के लिए लॉ के बारे में जो लॉयर्स को भी अगर उनको अटैच करना होता है, उनके ऊपर जो भी अत्याचार होता है, तो उनको